हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का पार्ट 22 भाग 22। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन का पार्ट 3 भाग 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आगे क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण। देखिए, अभी अभी हम लोगों ने डायग्राम में क्या देखा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है, वो क्या बना था? वो स्पर्मेटिड बना था, है ना। 4 स्पर्मेटिड बना था और वो चारों स्पर्मेटिड क्या हुआ था? मैच्योर होके, है ना, स्पर्मेटोजोआ बना था। और स्पर्मेटोजोआ आगे चल के स्पर्म बनता है। ठीक है, तो वही बात कहता है कि जो स्पर्मेटिड है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके 4 स्पर्मेटिड बना था, तो ये चारों स्पर्मेटिड क्या होगी? मैच्योर होगी। ठीक ना। और मैच्योर होने के बाद किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करेगी। ठीक है। स्पर्मेटोजोआ क्या है? स्पर्मेटोजोआ समझिए तो एक प्रकार का स्पर्म ही है, लेकिन उसको हम लोग कंप्लीट स्पर्म नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजोआ में मूवमेंट नहीं आती है, वो गति नहीं कर सकता है, उसके पूंछ नहीं हिलते हैं, जिसकी वजह से वो गति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से उसका नाम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। हाँ, जब वो मूव करने लगेगा, हिलने डुलने लगेगा, पूंछ उसकी गति करने लगेगी, मूवमेंट आने लगेगा, तब उसको हम लोग कंप्लीट मैच्योर स्पर्म कहेंगे। और जब वो मैच्योर हो जाएगा तब ऑटोमेटिक है कि टेस्टिस से बाहर निकल के वो, है ना, स्पर्म के डक्ट में आ जाएगा। आगे कहता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू अ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पे एक बात को समझिए कि जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्पर्म बनने के, किसके? स्पर्म बनने के प्रोसेस को, स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं स्पर्म बनने के प्रोसेस को। मान के चलिए कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मेल जर्म सेल है, नर जर्म कोशिका है। ये आगे चल के क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया बना। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के क्या बना? स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिड आगे चल के क्या बना? स्पर्मेटोजोआ बना। ठीक है, और स्पर्मेटोजोआ आगे चल के क्या बना? स्पर्म बना। ये केस हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक के केस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है क्या कि ये जो स्पर्मेटिड है, यहाँ से ये स्पर्मेटिड है और ये स्पर्मेटोजोआ है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं भाई? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक टोटल प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, मतलब मेल जर्म सेल से स्पर्म बनने तक के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। मैं इसे हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलोसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक नाम और मिल गया यहाँ पे, स्पर्मेटेलोसिस भी कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस भी कहेंगे या स्पर्मेटेलोसिस भी कहेंगे। ये 2 नाम मिल गए जानने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में दोनों में से कोई एक नाम आ सकता है। 4 स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम। ज़्यादातर एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बताओ कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म का निर्माण होता है? तो कहेंगे कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म का निर्माण होता है, 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। कहता है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस इज स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु सिर सर्टोली कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है और
अंत में स्पर्मिएशन प्रक्रिया द्वारा वीर्य नलिका से निकल जाता है। ठीक है, अब क्या कहता है, जैसे मान के चलिए कि स्पर्मेटोजुआ बन गया, स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा जो स्पर्म जो है स्पर्मेटोजुआ बन गया। और स्पर्मेटोजुआ क्या होता है कि मैंने बताया था ना कि जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होता है उसमें बहुत सारे सर्टोली सेल होते हैं। ठीक ना, क्या होते हैं, बहुत सारे सर्टोली सेल होते हैं। तो इन्हीं सर्टोली सेल में क्या होता है, स्पर्म का जो हेड होता है ना जुड़ा हुआ रहता है, स्पर्म का हेड जो होता है इसी सर्टोली सेल में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो कहता क्या है कि जो स्पर्म का जो शुक्राणु का जो सिर होता है, हेड होता है, वो सर्टोली सेल में अंतस्थापित रहता है। और है ना, स्पर्मिएशन प्रोसेस द्वारा, किस प्रोसेस द्वारा, स्पर्मिएशन प्रोसेस द्वारा ये शुक्राणु मतलब ये स्पर्म जो है सर्टोली सेल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जैसे बाहर निकलता है तैसे उसको आगे में बहुत सारी ग्रंथि मिलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बुथरल ग्लैंड। ठीक है, इस तरह से ये ग्रंथि मिलती है, ग्लैंड मिलती है। और ये ग्लैंड क्या करती है, अपने अंदर से जो प्लाज्मा है, जो भी सेमिनल प्लाज्मा है, जो भी लिक्विड है, वो इसके साथ मिला देती है और वो बन जाता है वीर्य। जैसे वो वीर्य बना तो वो वीर्य नलिका द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे एक नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस तथा स्पर्मियोजेनेसिस में अंतर। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने डिफाइन तुरंत किया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो इसके दोनों में डिफरेंस बिटवीन हम लोग पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर पढ़ रहे हैं कि क्या अंतर है दोनों में। तो मेरे अंदाज से आप लोग को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, तुरंत समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस है, फिर स्पर्मियोजेनेसिस है, याद रखेंगे इसको। कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड डिप्लॉइड मेल जर्म सेल ऑफ द टेस्टिस। यह एक प्रक्रिया है जिसमें विरसन के अविभाजित द्विगुणित नर जर्म कोशिका से अगुणित स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि यह एक प्रक्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या एक प्रक्रिया है जिसमें विरसन के मतलब कि टेस्टिस में अविभाजित द्विगुणित नर जर्म कोशिका, जो टेस्टिस में सेल होगा वो सेल तो डिप्लॉइड सेल ही होगा, है ना, और मेल का जर्म सेल है वो मैंने बताया था कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल में मेल जर्म सेल पाया जाता है। ठीक है, तो वो टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियम में डिप्लॉइड मेल जर्म सेल मतलब द्विगुणित नर जर्म कोशिका पाया जाता है, जो हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ में तब्दील हो जाता है, मतलब बदल जाता है। यूँ कहे कि जो डिप्लॉइड मेल जर्म सेल है वो हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करता है या स्पर्मेटोजोआ में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये रहा इसका डिफरेंस। अब इसी के साइड में हम लोग जान लेते हैं किसका, स्पर्मियोजेनेसिस का। क्या कहता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। यह एक प्रक्रिया है जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में स्थानांतरित हो जाता है। क्या कहता है, स्पर्मियोजेनेसिस भी एक प्रकार की प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है, या यूं कहे स्पर्मेटिड जो है मैच्योर होके परिपक्व होके क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस में, कहता इट इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्यूरेशन फेज। इसमें गुणन चरण, वृद्धि चरण तथा परिपक्व चरण शामिल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने चरण गुजरते हैं, इसमें 3 चरण गुजरते हैं, जैसे गुणन चरण, मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि चरण, ग्रोथ फेज, परिपक्व चरण मतलब कि मैच्यूरेशन फेज। तो ये 3 चरण से गुजरता है कौन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात कर ले स्पर्मियोजेनेसिस की तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली डिफरेंशिएशन फेज, देयरफॉर इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें केवल विभाजित चरण शामिल होते हैं, इसलिए यह एक शुक्राणु जनन का एक हिस्सा है। क्या कहता है कि जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसमें सिर्फ क्या होता है, विभाजित चरण शामिल होता है, मतलब मैच्यूरेशन डिवीजन शामिल होता है। ठीक है, जो मैच्यूरेशन डिवीजन है वही शामिल होता है। वो भी मैच्यूरेशन डिवीजन क्यों शामिल होता है, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का एक हिस्सा है, तो इसीलिए इसमें 2 विभाजन आता है, एक मैच्यूरेशन फर्स्ट डिवीजन, एक मैच्यूरेशन टू डिवीजन, मतलब कि परिपक्व प्रथम विभाजन और परिपक्व द्वितीयक विभाजन। ठीक है, अब जो इसका तीसरा डिफरेंस है वो हम लोग जान रहे हैं, तीसरा अंतर क्या है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ लेते हैं। कहता है
ए स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटोजोआ। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी भी पहले ही पढ़ा है कि जो स्पर्मेटोगोनियम होता है, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ बनता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है, वहीं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस की बात कर ले तो कहता है 1 स्पर्मेटिड डेवलप्स इनटू 1 स्पर्मेटोजोवन। ठीक है, सही बात है ये भी कि एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजोआ ही विकसित होकर बनता है। किस फेज में, किस फेज में? स्पर्मियोजेनेसिस में एक स्पर्मेटिड एक ही स्पर्मेटोजोआ में बदल पाता है विकसित होकर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।